Hello and welcome students. How are you all? I hope you all are great. So आज क्लास है आपकी जो है डे 4 फॉर क्लास 3rd 4th 5th एंड 6th. ठीक है. सो जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं. आपको कोई भी टॉपिक देखना हो, कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे. ठीक है. तो अब तो आपके एग्जाम में बहुत ही कम डेज बचे हैं, राइट. सो आई होप आप सबकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है. कोई भी टॉपिक करना हो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. ठीक है. ऑल राइट, सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे. तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में और इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. सो जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना होता है सॉल्व. ठीक है. तो देखो क्या होता है जब आपके सामने इस टाइप के कोड्स दिए हैं, ठीक है, और आपसे बोला है इसका कोड बताओ. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर होगा वो इन्हीं दोनों में से है ना. ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपने लिखा रीड का कोड क्या है ये, और इरेजर का कोड क्या है हमारा, ये है हमारा इरेजर का कोड. ठीक है. अब आपको क्या देखना है इसमें से, और जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस फास्ट होनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे आपको देखना है कॉमन क्या है. क्या क्या कॉमन है, 3 एट द रेट एंड ये एंड का साइन. ठीक है. 2 एंड है, 2 3 है और एक एट द रेट है. ठीक है. ये कॉमन है. तो यहाँ पे लेटर भी कॉमन होंगे. क्या है, आर ई एंड ए. देखो आर भी 2 टाइम्स है, ई भी 2 टाइम्स है एंड ए जो है 1 टाइम्स है. अब ए 1 टाइम्स है मतलब ए का कोड क्या हो गया, एट द रेट. ठीक है. और 3 और एंड 2 टाइम्स है. तो यहाँ पर 2 टाइम्स क्या है, आर, और 2 टाइम्स क्या है, ई. ठीक है. तो अभी हमें ये नहीं पता कि ई का क्या होगा और आर का क्या होगा, है ना. नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ भी है आर और ई और यहाँ भी है. ठीक है. लेकिन आपको पता चल गया ए का तो 110% श्योर क्या है, एट द रेट है. ठीक है. तो फिर डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. बता सकते हैं ना हम इसी तरीके से. तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेड का कोड. ठीक है. रेड का कोड आपको पता है आर और डी का कोड जो है वो क्या है, एंड 3. क्योंकि ये दोनों आने हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता आगे आए पीछे आए. ठीक है. तो जैसा ऑप्शन में होगा वैसे हम अरेंज कर देंगे. मतलब ये दोनों तो पक्का आएंगे क्योंकि आर और ई है. और डी का कोड क्या है आपका, 2. तो क्या आ जाएगा, 2. तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू. और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, और आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इफ कोड ऑफ एच आई इज आई जे देन सी डी इज द कोड ऑफ. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि यहाँ पे आपसे सी डी का कोड नहीं पूछा है. यहाँ क्या पूछा है, सी डी इज द कोड ऑफ. मतलब सी डी किसका कोड है. ठीक है. जैसे ये लिखा है एच आई और ये लिखा है आई जे. ठीक है. तो ये इसका कोड है. ठीक है. अब आपसे क्या बोला है, सी डी जो है ये किसका कोड है, मतलब आपसे ये नंबर पूछा गया है. ठीक है. आप क्या कर सकते हैं मिस्टेकली कि आप इसका बता देंगे. जब आप इसका बताएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डीई. लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है सी डी किसका कोड है, ये किसका कोड है, तो यहाँ वाला नंबर पूछा है हमसे. ठीक है. तो कैसे फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट है, जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर है. यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है इसका लास्ट लेटर होगा सी. और इसके पहले वाला नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जो इसके जस्ट पहले आता है, क्या आता है, बी. तो बी सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि थिंक पॉजिटिव इज रिटर्न एज एल के एंड पॉजिटिव हैपन इज रिटर्न एज एच जी जी एफ. तो फाइंड करना है थिंक का. ये तो बहुत इजी है. देखो आपको देखना है इसमें कॉमन क्या है. क्या है कॉमन, पॉजिटिव. पॉजिटिव कॉमन है तो इनके कोड में आप देख लो क्या कॉमन है, एच जी. मतलब पॉजिटिव का कोड क्या हो गया, एच जी. ठीक है. ये पक्का हो गया. हैपन का कोड क्या हो गया, जी एफ. यहाँ से पॉजिटिव का कोड तो हमें पता चल गया. तो थिंक का कोड क्या हो गया, एल के. तो ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की. ठीक है. साइट हमने बताई है स्टडी एट द ओलंपिया टेस्टर, और इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं, इंडिया बिक्स है. ठीक है. आप खुद से जाइए और प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका,
अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आ रहे हैं मॉक टेस्ट में भी और बिल्कुल एग्जाम में भी आएंगे। क्या लिखा है, exercise is called healthy is called fruit is called pain, then what should do daily for your health। तो आपको क्या करना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, डेली क्या करना चाहिए ये पूछा है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आप जल्दी से इसका आंसर क्या टिक कर देंगे, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज तो ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यहाँ एक्सरसाइज को क्या बोला जा रहा है, एक्सरसाइज इज कॉल्ड हेल्दी, ठीक है। एक्सरसाइज इज कॉल्ड हेल्दी मतलब एक्सरसाइज का जो कोड इस तरीके से हम बोल सकते हैं यूज किया जा रहा है वो क्या है, हेल्दी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा हेल्दी, ठीक है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, पहले आपको देखना है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है। उसका आंसर मिल गया आपको, फिर आपको देखना है उसे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यदि यहाँ आपसे बोला जाता व्हाट यू ईट, तो आपका आंसर क्या होता, फ्रूट। तो फिर आप देखते फ्रूट को क्या कहा जा रहा है, फ्रूट इज कॉल्ड पेन, तो आपका आंसर क्या होता, पेन, ठीक है। इस तरीके से सो अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कोड फॉर k इज 11 देन व्हाट इज द कोड फॉर m। अब देखो जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके, ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, ठीक है। जैसे सीरियल वाइज ए से स्टार्ट करेंगे तो 1, बी का हो जाएगा 2, सिमिलरली सी का हो जाएगा 3। इसी तरीके से आपके कितने अल्फाबेट्स हैं, 26। तो लास्ट लेटर क्या होता है हमारा, Z, ठीक है। तो इसी तरीके से सबके अपने अपने एक नंबर है, ठीक है। तो वैसे ही के का होता है 11 क्योंकि के जो है 11 नंबर पर आता है, ठीक है। तो एम का कोड होता है आपका 13। ये सबको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, वो भी करने की जरूरत नहीं है। और ये वाली क्लास हमने करी है कोडिंग डिकोडिंग में डे 7 में, तो आप जाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड है आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज P is standing north to Q and यहाँ पे Q आएगा, ठीक है। अब आपको पता है आपके डायरेक्शन कितने होते हैं, आपके डायरेक्शन होते हैं बेसिकली कितने, 4, ठीक है। और अदर 4 डायरेक्शन भी होते हैं आपके, कैसे देखिए, ये होता है नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट एंड ये सॉरी, ठीक है। कितने डायरेक्शन होते हैं आपके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन होते हैं। इन्हीं के डायगोनली ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसी के डायगोनली ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये डायगोनल में होता है आपका साउथ ईस्ट, ठीक है। जो पहले आप लिखेंगे वो नॉर्थ साउथ पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ नॉर्थ पहले आएगा दोनों साइड, सिमिलरली साउथ पहले आएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या बोला है, P इज स्टैंडिंग नॉर्थ टू Q, Q के नॉर्थ में है, ये है आपका Q। तो Q का नॉर्थ कहाँ होगा, आपको इसी को ऐसे रख के देखना है, ठीक है। यहाँ से यदि आप ऐसे बनाए तो इसका नॉर्थ ऊपर होगा, तो P जो है वो Q के नॉर्थ में, ठीक है। Q इज स्टैंडिंग वेस्ट टू W, ठीक है। Q जो है वेस्ट में है, W का वेस्ट इधर ही होगा ना, ठीक है। यदि आप यहाँ से ऐसे देखें तो वेस्ट यहाँ होगा, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये, साउथ, तो Q जो है वेस्ट में, ठीक है। W इज नॉर्थ टू S, और जो W है वो नॉर्थ में है, किसके, S में, तो ऊपर ही होगा। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, S के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन, रिस्पेक्ट में जिसके पूछा गया है, मतलब आप यहाँ से निकालेंगे। तो ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका साउथ। तो यहाँ से देखेंगे तो इसके डायगोनल में है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेघा गोज टू स्कूल विच इज टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हर हाउस। ये है इसका हाउस, ठीक है। इसके ईस्ट इधर होगा, ठीक है, इधर जाती है वो इसके स्कूल के लिए, ये है उसका स्कूल, ठीक है। ये है उसका स्कूल, काफी सुंदर है, ओके। नाउ फिर स्कूल जाती है, इफ शी रिटर्न, अब इसको रिटर्न आना है तो ये इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, यदि यहाँ से देखें तो ये कौन सा हुआ, वेस्ट। तो ये किस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इन विच डायरेक्शन विल शी कम, तो वेस्ट। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यदि आप क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर
हमेशा आपका आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यदि आपने गलत समझ लिया तो आंसर भी गलत ही दें, इसलिए जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे पढ़िए आपको आएगा कैसे। सपोज आपको इस तरीके से दिया है, किसी भी चीज से किसी भी पर्सन का रिलेशन पूछेंगे, आपसे पूछेंगे हाउ इज बी रिलेटेड टू टी, बी कैसे रिलेट करता है टी से। हमको बी का पता है मेल है कि फीमेल है, आपको पता है। प्लस है मतलब हम मेल शो कर रहे हैं, माइनस है मतलब हम फीमेल शो कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है यानी हस्बैंड वाइफ है, और सिंगल बॉन्ड है यानी ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बी कैसे रिलेट कर रहा है टी से, ये क्या है इनके ग्रैंडफादर है, ठीक है। आपको 3 जनरेशन दिख रही है ना, इस तरीके से। तो क्या हो गया, बी क्या हो गया इसके ग्रैंडफादर, ठीक है। और यदि ए का पूछे तो ए क्या हो जाएंगी ग्रैंडमदर, क्यू का पूछे टी के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्यू क्या हो गए फादर होंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ बीच में सेंटर में क्या आएगा वो बताना, ऑलराइट। सो कैसे पता करेंगे आप, क्या किया आपने, इसका और इसका यदि आप इंटू करें तो क्या होगा 4 1। अब आपको ऐसे भी पता लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि क्या लॉजिक लगेगा, है ना। तो यदि आपने किया 4 का 1 में इंटू तो क्या आया आपका 4, और 2 का 2 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 4, ठीक है। इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, जो सामने सामने अपोजिट में है, ठीक है। और जो भी आपका आया उन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 4 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 8। सिमिलरली 3 8 जा 24, 12 2 जा 24, 24 एंड 24 48। सिमिलरली यहाँ पे 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 18 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दी नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे 12 17 24 33 44, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, तो कोई भी लॉजिक लग सकता है, प्लस माइनस इनटू स्क्वायर एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है, तो देखो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है, मतलब या तो प्लस है या तो माइनस है। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, मतलब 2 2 इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए 13, और उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये 57। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, if eye is called nose, nose is called hand, hand is called heart, then which will you can what which of विच हेल्प यू कैन राइट, तो मतलब किसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, लिखते हैं। आप किसकी मदद से लिखते हैं, हैंड की मदद से। लेकिन हमने क्या बोला था, आपका जब आंसर आ जाएगा तो आपको देखना है उसे क्या कहा जा रहा है। सो हैंड इज कॉल्ड हार्ट, हैंड को क्या बोला जा रहा है हार्ट, तो आपका आंसर क्या होगा हार्ट, ठीक है। यहाँ आपको अपना माइंड नहीं लगाना है कि हार्ट से कैसे लिखेंगे, नो 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 नो, आपका जब आंसर आ जाएगा तो आप उसे देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, रीजनिंग इसीलिए ऐसी होती है, लॉजिकल जो दिया है, ठीक है। सो हैंड को क्या बोला जा रहा है हार्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा हार्ट, ऑलराइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 11 है, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ऑलराइट। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।